गली गली में ठंडी दही और प्याज के पराठे बेचने वाली बहू। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। जानकी, स्वाति और सिया मम्मी जी पापा जी किट्टू मिष्टी के साथ बैठकर हॉल में बातें कर रहे थे। मम्मी जी बहुत परेशान थी अपने बेटों को लेकर के। वो बोलती है कि मेरे बेटों की किस्मत अगर सोने की स्याही से भी लिखी गई होती ना तो वो काली पड़ जाती। मेरा बेटा लोग किसी भी काम का नहीं है। तभी किट्टू मिष्टी बोलते हैं कि मम्मी 2 दिन हो गया, 2 दिन से तुमने हम लोगों को खाना नहीं दिया। अब तो पेट में भी अजीब सा हो रहा है और भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी कुछ है तो दे दो खाने के लिए। तो जानकी बहू बोलती है कि स्वाति, जो हम लोग कल के लिए आटा बचा के रखे हैं, 1 मुट्ठी और प्याज, उसी का चलो बना करके दे देते हैं बच्चों को। तो पापा जी बोलते हैं हाँ बेटा, आज का देखो ना, कल का क्या सोचती हो। स्वाति और सिया किचन में जाते हैं और थोड़ा सा 1 मुट्ठी आटा था, उसका पतला पतला 3 रोटी बनाती है। 1 रोटी का 2 भाग करती है, मम्मी जी पापा जी को देती है। 1 रोटी का 2 भाग करती है तो किट्टू मिष्टी को देती है और 1 रोटी का 3 भाग करती है। और जानकी बहू, स्वाति बहू और सिया बहू तीनों लोग 1-1 टुकड़ा खाकर पानी पी लेते हैं। पापा जी बोलते हैं कि चलो, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कम से कम 1 रोटी तो है खाने के लिए। किट्टू मिष्टी को और भूख लगा था। बोलते हैं कि मम्मी और रोटी है तो दे दो ना, हम लोगों को और भी भूख लगा है। मम्मी जानकी बेचारी बच्चों के मुंह से इस तरह की बातें सुन कर ना आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाचार और मजबूर माँ थी जो अपने बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं दे सकती थी। वो बहुत रोने लगती है और बोलती है कि बेटा, कल मैं तुम्हें पक्का पेट भर खाना दूंगी। वो इतना कह कर कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन स्वाति, सिया और जानकी भाभी तीनों लोग जाते हैं अपने अपने पतियों के पास। तीनों के पति पेड़ के नीचे बैठकर जुआ खेल रहे थे। राम जुआ खेलने में तेज था और राहुल शराब पीने में और राज चोरी करने में। तीनों भाई एक से बढ़कर एक थे। तो स्वाति बोलती है, आप लोग यहीं पे बैठकर अपना महफिल जमाए रहोगे कि घर भी चलोगे। तो राहुल बोलता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, तुमको जो करना है कर लो। तो सिया बोलती है, कैसे जाएंगे राहुल भैया घर, यहाँ पे तो तीनों की महफिल जमी है। एक भाई चोरी करके लाता है तो एक भाई जुआ खेलता है, जुआ के पैसा से एक भाई शराब पीता है और वो शराब पीकर घर दिखाता है चोरी करने के लिए। अंजू मंजू चाची उसी रास्ते से गुजर रही थी तो वो तीनों को देखकर बोलती है, बेशरम, घर में खाने के लिए नहीं है, यहाँ पे शराब पी रहा है बेशरम कहीं का। और तुम तीनों नास पीटी बहुओं, तुम लोग को शर्म नहीं लगता है? अपने अपने पति को समझा नहीं सकती हो, इतना इन लोग शराब पीते हैं। तभी राज बोलता है कि आंटी जी, जो आपके गले में चमक रहा है ना सूरज, उसको डूबने में टाइम नहीं लगेगा। तो अंजू मंजू चाची बोलती है ना कि मेरे गले के सोने की तरफ तो तुम आंख भी उठाकर मत देखना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तीनों बहू वापस घर आ जाती है। तीनों भाई घर आते हैं और कुछ पैसा घर वालों को देते हैं, लेकिन उनके हाथ से पैसा लेना घर वालों को मंजूर नहीं था, चोरी का पैसा। बहुएं बोलती हैं कि जब तुम मेहनत का पैसा लाओगे तभी हम लोग लेंगे। तीनों भाई चले जाते हैं पेड़ के नीचे जुआ खेलने और शराब पीने। उन लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो लोग बोलते हैं कि जब हम पैसा दे रहे हैं तो तुम ले नहीं सकती हो तो मरो, हमसे कोई मतलब नहीं है। रात होता है, सभी लोग जो था रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं। राम, राज, राहुल तीनों लोग प्लानिंग करते हैं चोरी करने का, लेकिन पुलिस इतना चारों तरफ घेराबंदी कर लिया था कि चोरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो राहुल बोलता है कि शराब पीने की मुझे लत लग रही है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे पैसे दो, शराब पीना है। एक भाई बोलता है, मेरे हाथ में खुजली हो रहा, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, जुआ खेलना है। तीनों भाई अपने ही घर में पहुंच जाते हैं चोरी करने के लिए। घर में इधर उधर देखते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तभी तीनों बहुओं के गले में मंगलसूत्र देखता है राम और बोलता है, चलो मैं अपनी अपनी पत्नी के गले का मंगलसूत्र ले लेता हूँ।
और उसको बेच करके हम लोग अपनी अपनी लत पूरी करेंगे। तीनों भाई बिना देरी किए चुपके से तीनों बहुओं के गले से मंगलसूत्र उतार लेते हैं और जाने लगते हैं। जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं वैसे ही पापा जी की आंखें खुल जाती हैं और वो गाली देने लगते हैं कि बेशरम बेहाया, शर्म नहीं है, बहू का मंगलसूत्र लेके जा रहा है बेचने के लिए। एक डंडा उठाते हैं और तीनों बेटा को पीटना स्टार्ट करते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग जाग जाते हैं। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस भी आ जाती है। बहुएं बोलती हैं कि आप लोगों ने जरा सा भी समझदारी नहीं है, आपने ही तो मुझे मंगलसूत्र पहनाया था और आज ही आप ही उतार कर ले जा रहे हैं इसको बेचने के लिए। पुलिस आ जाता है और बोलता है कि तुमको पकड़ने के लिए मैंने कितना जाल बिछाया लेकिन मैं असफल रहा, लेकिन तुम खुद अपने घर में चोरी करते हुए पकड़े गए और देखो किस्मत, अब तुम जेल में जाओगे। तीनों बहुएं बोलती है कि सर 1 मिनट की भी देरी मत कीजिए और इन तीनों को ले जाकर के जेल में डाल दीजिए। मम्मी जी बोलती है कि हाँ सर, मेरे बेटों को जाकर आप जेल में डाल दीजिए, ये लोग बिना काम के हैं, नास पीटे, इन लोगों को जेल से निकलने मत देना, इन लोग कभी भी सुधरेंगे नहीं। अपनी जिम्मेदारी इन लोगों को नहीं पता है कि घर में इतना मुसीबत है और एक जुआ खेलने में तेज, एक शराब पीने में, अब एक चोरी करने में, नास पीटा कहीं का। लेके जाइए सर। सभी लोग गवाही देते हैं और पुलिस तीनों को ले जाकर जेल में डाल देता है। पड़ोसी लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना था। सारा गांव शांत हो जाता है इन लोगों जब ये तीनों भाई जेल में चले जाते, सब निश्चिंत हो जाते हैं। अब तीनों बहुएं सोच रही थी कि अब हम लोग क्या करें, पति भी बिना काम का और गरीबी है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है। दो पड़ोसन बोलती है ये बेशरम राम राज राहुल कभी नहीं सुधरेंगे, जेल से सब भाग जाएंगे और चोरी करना और जुआ खेलना तो कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो पूजा बोलती है कि आंटी जी प्लीज़ आप लोग अपने अपने घर जाइए, हम लोगों का जो होगा हम लोग देख लेंगे। अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, एक दिन देखिएगा मेरे भाई लोग सब सुधर जाएंगे। पड़ोसन अपने घर चली जाती है और तीनों बहुएं हॉल में बैठे थे, पूरा का पूरा परिवार, और आपस में बातें कर रहे थे। तो पापा जी बोलते हैं कि बेटा अब मैं जाता हूँ घर के बाहर और खोजता हूँ काम, क्योंकि जब तक मैं काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। तो तीनों बहुएं बोलती है कि पापा जी आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप कहाँ जाएंगे काम खोजने के लिए, हम लोग तीनों जा कर के कुछ न कुछ काम ढूंढ लेंगे। तीनों बहुएं निकल जाती हैं काम ढूंढने के लिए। तो एक मिल में उन लोगों को काम मिलता है गेहूँ चावल चुनने का। गेहूँ चावल उन लोग साफ़ करती है तो मिल का मालिक उन्हें पैसे देता है और थोड़ा सा आटा देता है। तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं कि चलो भाई आज खाने का जुगाड़ हो गया। तीनों बहुएं सामान लेकर के घर जाती है, आटा तो मिल ही गया था और पैसे का प्याज खरीद लेती है और मन ही मन में खुश हो रही थी कि चलो आज हम लोग मेहनत किए तो आज मेरा पूरा परिवार पेट भर कर खाना खाएगा। जैसे उन लोग घर में जाती हैं, मम्मी जी पापा जी किट्टू मिष्टी सब आस लगाकर दरवाजे की तरफ देख रहे थे, कब मम्मी आएगी, कब भाभी आएगी और हम लोगों को खाना देगी। जैसे ही बहुएं आती हैं तो पापा जी बोलते हैं कि बेटा क्या लाई हो अपने साथ। तो जानकी भाभी बोलती है कि पापा जी आटा है और प्याज है, अभी हम लोग रोटी बना देते हैं तो प्याज के साथ खा लेंगे हम लोग। तो किट्टू मिष्टी बोलते हैं कि मम्मी प्याज बहुत कड़वा लगता है, खवाता नहीं है प्याज। तो बहू भी बोलती है कि अब हम लोग क्या करें, बस प्याज आटा ही है। पापा जी भी बोलते हैं कि प्याज डायरेक्ट खाने में बहुत कड़वा लगता है बहू, बहुत मुश्किल होती है खाने में। तभी सिया आटा में पतला पतला प्याज काट कर मिक्स करती है और नमक अजवाइन हरा मिर्च धनिया पत्ती डालकर आटा का तैयार करती है और प्याज का पराठा बना करके सभी के सामने परोसती है। जो प्याज का पराठा सभी लोग खाते हैं ना तो सबको बहुत पसंद आता है। पापा जी बोलते हैं कि देखो बेटा ये कितना टेस्टी लग रहा। किट्टू मिष्टी घर के बाहर टहल रहे थे, हाथों में दही का पैकेट लेकर के आते हैं। तो पूजा बोलती है कहाँ से तुम लोग दोनों ये दही का पैकेट लेकर के आए हो। तो मम्मी जी बोल रही थी क्या बताऊँ, गरीबी इस हद तक बढ़ गई है कि पड़ोसन लोग अपना ख़राब सामान बच्चों को थमा देते हैं भीख के रूप में और अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हम लोग भिखारी को कुछ दान दे दिया। बहुएं कहती हैं कि अब भीख मांगने के दिन गए मम्मी जी, अब हम लोग करेंगे काम, करेंगे बिजनेस। पापा जी बोलते हैं 1 रुपया नहीं है घर में, क्या बिजनेस करोगी तुम लोग।
तो जानकी भाभी बोलती है कि हम लोग मिल में काम करेंगे तो आटा मिल जाएगा, और थोड़ा सा प्याज बचा है इसको हम लोग ज़मीन में इसको रोप देंगे तो घर का प्याज हो जाएगा, और फिर प्याज बेच करके जो पैसे मिलेंगे उसका हम लोग दही जमा लेंगे तो घर की दही हो जाएगी। तो पराठा और दही का हम लोग बिज़नेस कर लेंगे। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है, प्याज थोड़ा बड़ा हो जाता है और बहुए एक हांडी में दही जमाती है और गर्मा गर्म प्याज बना करके हांडी में दही लेकर के पहला दिन दुकान लगाने की तैयारी करती है। अब कहाँ हम लोग दुकान लगाएंगे? तो स्वाति बोलती है कि भाभी हम लोग को मार्केट में ही अपना प्याज का पराठा और ठंडी ठंडी दही बेचनी होगी, क्योंकि घर में कौन आएगा खाने। तीनों बहुएं अपनी मम्मी जी का आशीर्वाद लेती है और अपना सारा पराठा और दही एक टोकरी में रख लेती है और तीनों बहुएं मार्केट की ओर जाने की तैयारी करती है। तीनों बहुएं मार्केट की तरफ चली जाती है बेचने के लिए। मार्केट में पहले से ही भीड़ था, कई तरह का पराठा का दुकान था। इन लोगों का पराठा कोई खरीद ही नहीं रहा था। इन लोग एक कोने में बैठकर इंतज़ार कर रही थी, कोई कस्टमर आएगा तब खरीदेगा, कोई कस्टमर आएगा तो खरीदेगा, लेकिन कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा था। स्वाति दिमाग लगाती है और वो आवाज़ लगा लगा करके बेचने लगती है। टेस्टी टेस्टी प्याज का पराठा खा लो, हम लोगों ने घर में बनाया है, घर की दही है, ठंडी ठंडी और टेस्टी मीठी दही है, खा लो, चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगती है। उन लोगों की आवाज़ सुनकर एक औरत आती है और बोलती है, कब से तुम लोग आवाज़ लगा रहे हो, एक प्लेट दे दो पराठा और दही। जब वो औरत खाती है पराठा दही तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको देखकर कई लोग और आते हैं पराठा दही खाने के लिए। सभी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं प्याज का पराठा का और दही का। केले के पत्ते में बहुएं निकाल निकाल कर देना स्टार्ट करती है। वो 15 रुपए का एक पराठा देती है। इतना कम कीमत देखकर बाज़ार के बहुत लोग आकर पराठा और दही खाना स्टार्ट करते हैं। सभी को बहुत पसंद आता है बहुओं के हाथ का प्याज का पराठा और दही। देखते ही देखते बहुओं के दुकान के पास भीड़ लग जाता है और सब पराठा और दही बिक जाता है। सभी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कल आप लोग फिर से ये दुकान लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये पराठा और दही। आपने इस पराठे में कौन से मसाले डाले हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है? तो जानकी भाभी बोलती हाँ हाँ, हम लोग आपको निराश नहीं करेंगे। दूसरे दिन फिर से वो टोकरी में पराठा और दही लेकर के बैठ जाती है बेचने के लिए। आज भी भीड़ लगता है और पूरा का पूरा सामान बिक जाता है। घर में पूजा और मिष्टी किट्टू मम्मी जी पापा जी सभी बहुओं का इंतज़ार कर रहे थे। तीनों बहुएं आती हैं पैसा लेकर और घर में खाना बनाती हैं और अपने पूरे परिवार को खाना खिलाती है। और फिर उसके बाद सुबह उठकर जल्दी से घर का साफ़ सफाई करके पराठा और दही लेकर दुकान लगाना स्टार्ट करती है। अपना टोकरी में सारा सामान रखती है और फिर लेकर चली जाती है बेचने की। जैसे ही बहुएं अपना पराठा और दही लेकर के मार्केट में आती है, भीड़ लग जाता है और फटाफट उन लोगों का पराठा दही बिकने लगता है। आस पड़ोस जो पराठा बेच रहे थे उन लोगों का बिक्री हो जाता है बंद। तो वहाँ उस एरिया का मालिक आता है और उन बहुओं से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे दुकान नहीं लगाओगी। तो जिया बोलती है क्यों नहीं लगाएंगे हम लोग दुकान, ये मार्केट आपका है क्या? तो उस एरिया का मालिक बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ दुकान लगाना होगा तो तुम्हें नियम फॉलो करनी होगी। तो जानकी भाभी बोलती है कौन सा नियम? तभी वो 2 गुंडा लेकर के आया था और उन लोगों का सारा सामान गिराकर बिखरा देता है। और जानकी बहू बोलती है कि आपने बताया नहीं कौन सा नियम। तो उस एरिया का मालिक बोलता है कि तुमको पराठा और दही मेरे हिसाब से बेचना होगा। तुम्हें एक पराठा 50 रुपये का बेचना होगा और मैं अपने हिसाब से तुम लोगों को पैसे दूंगा। तीनों बहुओं को ये सब मंजूर नहीं होता। वो लोग घर चली आती है और सारे बात मम्मी जी पापा जी को बताती है। तो मम्मी जी पापा जी बोलते हैं कोई बात नहीं है बेटा, अब तुम लोग मार्केट में मत जा कर के बेचना, तुम लोग कहीं दूसरे जगह जाके बेचना। तो जानकी बहू बोलती है कि पापा जी ऐसा करते हैं, हम लोग टोकरी में लेकर गली गली में घूम घूम कर बेचेंगे। तीनों बहुएं सारा सामान टोकरी में रखती है और गली में घूम घूम कर बेचना स्टार्ट करती हैं। गली में कुछ आवारा लड़के थे जो उन तीनों बहुओं को देख कर के छेड़ना स्टार्ट करते हैं।
जानकी भाभी, स्वाति और सिया तीनों लोग परेशान हो गए थे उन तीनों लड़कों से। वो एक पत्थर लेता है और सिया के सर पे घड़ा रखा हुआ था दही का, उसे एक पत्थर मार कर तोड़ देता है और सिया पूरा दही में डूब जाती है और रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। जानकी भाभी और स्वाति भाभी बोलती हैं कि जिया सिया तुम रो, जो जैसा कर्म करता है उसको फल जरूर मिलता है, बस इंतज़ार ही करना होता है। तीनों बहुएं घर आती है और फिर से बनाती है पराठा और दही जमाती है, अपना अपना टोकरी उठाती है और गली गली में घूम घूम कर बेचना स्टार्ट करती है। गली में सारा दिन घूम कर बेचती है, थक जाती है, लेकिन एक भी पराठा नहीं बिकता है। इतना तेज धूप था, पैर में छाले पड़ गए, उन लोगों का चप्पल भी टूट गया, लेकिन तीनों बहुएं ने हिम्मत नहीं हारी। जानकी भाभी, स्वाति और शिया तीनों लोग पसीने में डूबे हुए एक घर के आगे बैठकर पराठा बेच रहे थे। तभी एक बच्चा आता है और बोलता आंटी पराठा दे दो, लेकिन पराठा ठंडा था। बच्चा बोलता है मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, हमें पराठा लेना, लेकिन आपका ठंडा पराठा है, हम लोग ठंडा पराठा नहीं खाएंगे। ऐसे कह के बच्चा चला जाता है। तीनों बहुओं का एक भी पराठा नहीं बिकता है। सुबह में इतना जल्दी जल्दी उठकर बनाया तीनों ने पराठा, लेकिन नहीं बिका। तीनों ने दूसरा चप्पल खरीदा, वो भी टूट गया। तीनों बहुएं बहुत परेशान थी, पैर में छाला पड़ गया। जानकी भाभी का सिर में दर्द होने लगा। तीनों बहुएं परेशान, हताश, उदास घर आती है और वही पराठा और दही पूरे परिवार को देती है खाने के लिए। तो किट्टू बोलता है मम्मी तुम पराठा तो अच्छा बनाती हो, टेस्टी बनाती हो, लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है ना तो बहुत कड़ा हो जाता है। तो पापा जी भी बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम्हारा पराठा तो टेस्टी है, लेकिन इतना ज़्यादा कड़ा हो जाता है कि खाने में बहुत दिक्कत होता है और रात में जल्दी पचता नहीं है और कभी कभी तो पेट में दर्द भी होने लगता है। मम्मी जी भी बोलती हैं कि हाँ बेटा बहुत मुश्किल से तो खवाता है ये पराठा, क्योंकि पराठा गरम गरम अच्छा लगता है और सुबह का पराठा बना हुआ और हम लोग शाम को खाते हैं, बहुत दिक्कत होता है। तीनों बहुएं सोचती हैं कि हम लोग सुबह में पराठा बना लेते हैं और उसको घूम घूम कर बेचते हैं। पराठा एक भी बिक नहीं रहा और फिर वो पूरा पराठा हम लोग ही खाते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग तीनों लोग 3 तरफ जा कर के बेचेंगे। ऐसा सोचकर सब सो जाती हैं, लेकिन रात को नींद कहाँ आ रहा था। जानकी भाभी का सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, स्वाति के पैर में छाला और शिया के पैर में छाला। तीनों बहुएं परेशान, रात भर नींद नहीं आता है, तीनों दर्द में एकदम करहा रही थी। तो जानकी भाभी बोलती है कि कल से हम लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग एरिया में जा कर के हम लोग अपना अपना पराठा बेचेंगे। सुबह होते ही स्वाति हिम्मत करके जाती है घर के आंगन में जो पेड़ लगाया था प्याज का, उसी में से प्याज तोड़ कर लाती है, पराठा बनाती है और दही रख कर अपना टोकरी तैयार करती है और बोलती है मैं अभी इस एरिया में जा रही हूँ, भाभी आप उस एरिया में जाइएगा और भाभी आप उस एरिया में जाइएगा। तीनों बहुएं अलग अलग एरिया में अपना बांट लेती है कि हम लोग अब अलग अलग हो करके दही और पराठा बेचेंगे। तीनों बहुएं जैसे ही घर से बाहर निकल ही रही थी, तभी वो गली का गुंडा आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग पराठा और दही बेच रही हो, नहीं बेचना है। कल मैंने तुम्हारा दही का मटका तोड़ दिया था, तब भी तुम आ गई बेचने के लिए। अच्छा चलो पराठा दो हमको खाने के लिए। तो सिया एक प्लेट में पराठा और दही देती है उसको खाने के लिए। वो गुंडा खा लेता है और बोलता है मैं पैसे नहीं दूंगा। तो सिया बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, कल तो तुम घड़ा फोड़ दिए, लेकिन आज तुम बिना पैसे दिए यहाँ से जा नहीं सकते हो। तो गुंडा बोलता है क्या कर लेगी तू मेरा, इतना दम है तेरे में। सिया फटाक से मिर्ची पाउडर निकालती है और उस गुंडे के आँख में फेंक देती है। वो उसको बहुत जलन होने लगती है आँख में और उसके पर्स में से अपने पराठा का कीमत ले लेती है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि ये बहुएं पागल हो गई हैं और मेरे आँख में मिर्ची डाल दी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। वो इतना ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि आस पड़ोस की औरतें भी आकर देखने लगती हैं क्या बात हुआ। तो सिया सारी औरतों को ये बात बताती है कि आंटी, भाभी, दीदी देखिए ऐसे ऐसे है, हम लोग गरीब हैं, मेहनत करके 2-4 पैसे कमा रहे,
लेकिन ये गुंडा हम लोगों को चैन से काम नहीं करने दे रहा। जब पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं तो सब जान जाते हैं कि ये तीनों बहुएं प्याज का पराठा और दही बेचती है। तो फिर जो लोग भीड़ में इकट्ठा हुए थे वो लोग खरीदते हैं प्याज का पराठा और दही और खाते हैं। उन लोगों को बहुत पसंद आता है और उन बहुओं के व्यवहार से और गुंडों को सबक मिलता है कि अब इन बहुओं के साथ पंगा लेना बहुत भारी पड़ने वाला है। बहुएं घर आती हैं, खाना खाती हैं और फिर सो जाती हैं। अगले दिन फिर से बहुएं अपना टोकरी में अपना अपना प्याज का पराठा और दही लगाने की तैयारी करती है। तभी सिया बोलती है कि भाभी मैं एक फैक्ट्री के आगे बैठती हूँ तो फैक्ट्री के वर्कर लोग आकर के प्याज का पराठा और दही खरीदते हैं। तो स्वाति बोलती है कि मैं उस एरिया में बैठती हूँ तो उस एरिया में बहुत भीड़ लग जाती है और मेरा पराठा दही फट से ख़त्म हो जाता है। और जानकी भाभी आप घर के आगे अपना एक दुकान बनाइए, ढाबा खोलिए घर के आगे। तो जानकी भाभी बोलती है ठीक है, तुम लोग दोनों जाओ और अपना अपना एरिया में बेचो, मैं घर के आगे ही ढाबा खोल लूँगी। स्वाति जाती है और जैसे ही अपना टोकरी रखती है वैसे ही कस्टमर का लाइन लग जाता है। किसी को 2 पराठा, किसी को 4 पराठा, किसी को 8 पराठा, सब पैक कराने लगते हैं और फिर आकर खाने लगते हैं। स्वाति मन ही मन में सोचती है कि चलो भगवान, हम लोग के पति तो बिना काम के हैं, कम से कम हम लोगों का जीवन यापन तो इस पराठा के वजह से अच्छे से हो जाएगा। देखते ही देखते कई लोग आते हैं और स्वाति भाभी का पूरा पराठा और दही बिक जाता है। और उधर शिया कारखाना के आगे अपना टोकरी लेकर के बैठी थी। जैसे ही छुट्टी होता है खाने का वैसे ही वर्कर लोग आना स्टार्ट करते हैं और पूरा घेर लेते हैं सिया को। तो सिया बोलती है कि भाई साहब आप लोग थोड़ा समझदारी दिखाइए और लाइन में आकर के खड़े हो जाइए, भीड़ मत लगाइए, सभी को मैं पराठा और दही दूंगी खाने के लिए। तो सभी लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं बहन मुझे जल्दी दो, मुझे जल्दी दो, और बहन कल से तुम थोड़ा बढ़ा करके लाना, क्योंकि रात में हम लोग खाना नहीं बनाते हैं तो यही पराठा दही रख देंगे, रात को भी खा लेंगे, क्योंकि हम लोगों का परिवार तो गांव में है और हम लोग यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं। तो सिया बोलती है ठीक है भैया, ऐसा ही होगा। और घर में जानकी भाभी पूजा के साथ मिलकर 2 खंभा गाड़ती है और एक प्लास्टिक का टेंट लगाकर एक चूल्हा बना कर के बैठ जाती है पराठा बनाने के लिए। आस पड़ोस के लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हंसते हैं, बोलते हैं पति तो शराबी, जुआरी और चोर, और उसकी पत्नी का हिम्मत तो देखो, घर के आगे टेंट लगाकर पराठा बेचेगी। गाँव के लोग बहुत हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जानकी भाभी कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो जान रही थी कि आज आस पड़ोस के लोग मेरे पति पे उंगली उठा रहे हैं, हंस रहे हैं, मेरे पति उसी लायक हैं। तभी 2 कस्टमर आते हैं तो पूजा को बोलती है जानकी भाभी कि मैं गर्मा गर्म पराठा बना रही हूँ, पूजा जी आप इन दोनों को खिला दीजिए। पूजा फटाफट प्लेट लगाती है और वो दोनों आदमी को देती है खाने के लिए। दोनों कस्टमर थे। तभी पापा जी आ जाते हैं और पापा जी पानी निकाल कर देते हैं कस्टमर को पीने के लिए। आस पड़ोस के लोग आकर के फिर ताना देने लगते हैं। तो पापा जी बोलते हैं कि आप लोग क्यों ताना दे रही है मेरी बहू को? मेरी बहू तो मेहनत करके पैसे कमा रही है ना। हमारा बेटा ना बदमाश है, चोर है, जुआरी है और शराबी है। इसमें इन बहुओं को की क्या गलती है? आप लोग मेरी बहुओं को इतना गाली देते हैं, इतना ताना देते हैं, और आज आपके पति ही हमारी बहू का सपोर्ट कर रहे हैं और आपके पति ही आकर के यहाँ पराठा खा रहे हैं। जब पापा जी ऐसे बोलते हैं तो उन पड़ोसियों को थोड़ा शर्म लगता है और वो लोग सोचती है सही में इनके पति ना गलती करते हैं, इसमें इन बहुओं की क्या गलती है। तभी मकान मालिक आता है और जानकी भाभी से बोलता है कि बहू मुझे घर का किराया चाहिए।
तो जानकी भाभी बोलती है, ठीक है, मैं अभी तुरंत पैसे ला कर के दे रही हूँ, लेकिन मालिक आप ना मेरा ये ढाबा बंद मत कराइएगा। हम लोगों का जीवन यापन इसी ढाबे के वजह से हो रहा है। तो वो मकान मालिक बोलता है कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा ढाबा बंद नहीं होगा, और तुम्हारा ढाबा की वजह से तो मेरा अगल बगल का किराया भी बढ़ गया है। तुम अपना ढाबा अच्छे से चलाओ। और उधर जो स्वाति कारखाना के आगे अपना टोकरी में प्याज का पराठा और दही ले जा कर के बेचती थी, तो कारखाना का मालिक बोलता है कि स्वाति तुम अब कारखाना के अंदर अपना स्टॉल लगा लो। स्वाति बहुत खुश हो जाती है, और उधर सिया जो एक जगह पे अपना टोकरी रख कर के कस्टमर को खाना खिलाती थी, तो वहाँ उस एरिया का मालिक बोलता है कि आप यहाँ पे अपना एक दुकान, एक स्टॉल लगा सकती हैं। तीनों बहुएं अपनी अपनी जगह पे सेट हो रही थी, तभी वहाँ पे पूजा आती है मिष्टू और किट्टू के साथ, हाथ में एक नींबू पानी का गिलास लेकर के। तो स्वाति बोलती है कि पूजा जी आप ये नींबू पानी कैसे लेकर के आ रही हैं? तो पूजा बोलती है कि भाभी मैं बच्चों को गई थी नींबू पानी पिलाने के लिए, तो 3 नींबू पानी के साथ 1 नींबू पानी फ्री था। तो स्वाति बोलती है कि जानकी भाभी अगर हम लोग पराठा पे ऑफ़र रखें तो हम लोगों का पराठा और तेज़ी से बिकेगा। धीरे धीरे करके बहुओं का दिन बदलता है, वो लोग बड़ा बड़ा मोबाइल ले लेती है और वो मोबाइल में अपना ढाबा का पूरा डिटेलिंग डालती है, और अपना जो स्टॉल लगाई थी वो स्टॉल का सोशल मीडिया पे उन लोग डालती है। सोशल मीडिया से पूरा एरिया में प्रचार हो जाता है, और उन तीनों बहुओं का ढाबा, दुकान और उन लोग का स्टॉल बहुत अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे कस्टमर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, जो ढाबा छोटा था वो बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है। तीनों के पति जेल से छूट जाते हैं, और तीनों के पति घर आकर के अपनी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हैं। मम्मी जी तो पहले उन लोगों को देखकर बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन स्वाति समझाती है, मम्मी जी अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो राहुल रामराज बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए आप लोग, अब हम लोग कभी भी ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे, एक मौका दीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें छोड़ने का। जब काफ़ी वो लोग माफ़ी मांगते हैं, तो अंत में थक हार के तीनों बहुएं अपने अपने पति को माफ़ कर देती है, और मम्मी जी पापा जी भी अपने अपने बेटे को माफ़ कर देती है। तीनों के बेटे अपने अपने पत्नी के काम में लग जाते हैं। राम भैया ढाबा देखने लगते हैं, और राहुल फैक्ट्री के अंदर जो स्टॉल लगा था उसमें हेल्प करता है, और दुकान में हेल्प करता है राज। तीनों बेटा सुधर जाता है, और तीनों बहुओं के दिमाग और जुगाड़ से इन लोगों का फिर खुशी का दिन वापस आ